हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि आज मैं लेकर के आ गई हूँ छठ पूजा का चौथा दिन का व्लॉग। स्पेशली फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए लेकर के आया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो और आज है पार्ट 4 वीडियो, जिसमें कि मैं व्लॉग लेकर के आ गई हूँ छठ पूजा का चौथा दिन, जो कि मॉर्निंग के टाइम में हम लोग अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान जी को। तो यहाँ पे हम लोगों ने तैयारी कर रखा है, कैसे कैसे किया है सारा तैयारी वो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मेरे पैरों में आलता लग रहा है। मैं तैयार हो गई थी, साड़ी ये सब पहन ली थी, सिंदूर ये सब मेरी मम्मी ने मुझे लगा दिया था और यहाँ पे आलता लगा रही है मेरी मामी की बेटी है ये, जो कि मुझे आलता लगा रही है मेरे पैरों में। और जितना दिन हम लोग गए घाट पे उतने दिन नया नया आलता डिज़ाइन भी लगा करके गए, क्योंकि बिना आलता के तो पूजा अधूरा ही है, श्रृंगार अधूरा है हमारा, उसके बिना पूजा नहीं होगा। कोई भी देखेगा तो टोक देगा, आपके पैरों में महावर क्यों नहीं है, समझे? तो इसलिए महावर लगाना ज़रूरी है। इसलिए मुझे कमेंट मत किया करो ये चीज़ कि आप महावर क्यों लगाते हो, मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी परंपरा, हम लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? हमारा श्रृंगार है, हम सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार है, इसके बिना हमारा श्रृंगार अधूरा है। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा कैसे शुरू हुई, क्या आपको पता है? तो मैं बता दूं, पुराणों में छठ पर्व के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है, लेकिन इसके अलावा एक और भी कथा है पुराणों में मिलती है। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। इनमें से एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ का पूजन किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा देश के सभी राज्यों में अब बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, तो अभी दूर दूर के लोग भी इस चीज़ के बारे में जानने लगे हैं। बिहार के अलावा भी, झारखंड बिहार के अलावा भी दूर दूर के लोग जानने लगे और छठ पूजा करते हैं। तो सबसे पहले माता सीता ने किया था। बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर माता सीता ने सबसे पहले छठ का व्रत किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता जी के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद है। क्या आपने देखा है? वैसे मैं तो बिहार की नहीं हूँ, मैं झारखंड की हूँ, बट मुझे पता है कि वहाँ पे है, क्योंकि जो लोग छठ पूजा करते उन्हें ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और हम लोग मॉर्निंग के टाइम में जा रहे थे घाट पर, तो पूरा अंधेरा रहता है, तभी हम लोग निकल जाते हैं, 4 बजे ही निकल जाते हैं हम लोग घर से, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं, आम का दतवन से मुँह धोते हैं, उसके बाद फिर गंगा में स्नान करते हैं। और जब सूर्य भगवान जी अपनी किरणों से अंधकार को दूर करते हैं, तो हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, जिसको जितना मन है, 2 सूप से, 4 सूप से, 5 सूप से, जितना सूप से वो लोग मन्नत मांगते उतना सूप से अर्घ्य देते हैं। आगे में पानी ज़्यादा था, मैं आगे ही चली गई थी, तो मैं गिरने लगी, तो फिर मैं साइड में आकर के खड़ी हो गई थी, क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा दलदल टाइप से था। मैं आगे गई थी तो मैं गिर रही थी, तो फिर मैं इधर आ गई। येलो कलर की साड़ी में मैं ही हूँ, मुझे कोई पहचान लो। और ये साड़ी मेरे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था। वैसे तो कहा जाता है कि छठ पूजा में जितना दान पुण्य किया जाए, जितना चीज़ मिलता है, उतना ही वो लोग पुण्य के भागीदारी बनते हैं। हर एक एक इंसान पुण्य की भागीदारी बनता है। जैसे कि हम लोग का जो दौरा जाता है, तो बहुत कोई गन्ना देता है दान करने के लिए, फल फलहरी जितना होता है दान करता है। जितना लोग सहयोग कर सकते उतना सहयोग करते हैं छठ पूजा में, क्योंकि जो जितना सहयोग करेगा, जितना दान पुण्य करेगा, उतना ही छठी माँ का कृपा उस पर बरसेगा। तो इसलिए खुशी खुशी सारे लोग छठ पर्व में दान पुण्य करना चाहते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी किया, उनको बहुत सारा थैंक यू। छठी माँ उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और यहाँ पे ये मेरी दी हैं, जो कि 7 सूप से अर्घ्य दे रही हैं। यहाँ पे पंडित जी अर्घ्य दिलवा रहे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, किनारे में ही भीड़ था, क्योंकि आगे गिरने का डर था। इतना कोई गिरा ना कि क्या कहे, मतलब जेंट्स लेडीज़ सब कोई गिर रहा था। बच्चा तो घुस ही नहीं रहा था अंदर पानी में। जेंट्स लेडीज़ लोग इतना धड़ाम धड़ाम ऐसे गिर रहे थे कि कहना ही नहीं है। यहाँ पे डैम में आगे में दलदल था पूरा, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा ऊंचा में मैं खड़ी थी, मैंने अपना जगह चुन लिया था यहाँ जहाँ पे दलदल नहीं था, मैं वहीं पे खड़ी थी, नहीं ज़्यादा नज़दीक में, नहीं ज़्यादा दूर में।
काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया तो सब कोई बारी बारी से यहाँ पे अर्घ्य दे रहे थे। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को अभी तक अर्घ्य दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था तो पंडित जी जिसको जिसको अर्घ्य दिलवा दे रहे थे वो लोग यहाँ पे अर्घ्य दे दे करके और फिर जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं किनारे साइड में ही हम लोग सब कोई खड़े हैं, उधर दलदल में कौन जाएगा गिरने के लिए। फिर भी आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान जी का लालिमा निकल चुका था और सब कोई अर्घ्य देने लगे थे, अर्घ्य देना शुरू हो गया था। और यहाँ पे मैं अभी तक खड़े होकर के जल दे रही हूँ सूर्य भगवान जी को। और बहुत कोई मन्नत भी मांगता है कि हम कुछ लोग बहुत कोई गजते भी हैं कि मेरा ये मनोकामना पूरा होगा तो छठ करेंगे या फिर ऐसे छठ करेंगे। कुछ लोग खुशी खुशी से बैंड बाजे के साथ भी छठ करते हैं, या फिर बहुत लोग ये भी गजते हैं कि हम देव में जा कर के और पूजा करेंगे, छठ पूजा। देव में सूर्य भगवान का मंदिर है बिहार में, वहाँ पे भी किया जाता है बहुत ही धूमधाम से। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है, लेकिन जिसको जहाँ सुविधा है वो लोग वहाँ पे करते हैं। और इसका शॉर्ट्स वीडियो तो मैंने आप सभी के लिए लेकर के आया ही था, बहुत ही पहले ही मैं लेकर के आ गई थी। बट लॉन्ग वीडियो में लेट कर दी लाने में क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, मेरा गला बैठ गया था, आवाज़ नहीं निकल रहा था। बारिश की वजह से सारे टाइम भीगे रह गए ना, पूजा किए, पूजा पाठ भीगे रह गए, डैम का पानी से नहा करके। यहाँ पे आरती कर रहे थे हम लोग सूर्य भगवान का, गणेश जी का, जगदीश भगवान का। पंडित जी पूजा कराए, शाम को भी कथा सुनाते हैं और सुबह के टाइम में भी वो कथा सुनाते हैं प्लस आरती भी करवाते हैं, पूजा पाठ होता है। उसके बाद फिर हम लोग सुबह में अर्घ्य दे करके पूजा पाठ करके फिर वहाँ से निकले। फिर हमारा यहाँ गांव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया, शिवलिंग का पूजा किया। मैं, मेरी दी, मम्मी सब कोई आए यहाँ पे पूजा किए। उसके बाद बच्चा लोग सब कोई गाड़ी से चला गया था घर, भैया आए थे, सब बच्चा लोग को लेकर के चले गए कार से। और हम लोग यहाँ से पैदल ही गए पूजा करके, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो प्रसाद देते हुए जाते हैं। जो लोग भी मिलते हैं रास्ते में ना तो प्रसाद देते हुए। मेरी मम्मी प्रसाद ली थी, हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया था। हम लोग खोइछा में रखते हैं प्रसाद। मम्मी बोलती है कि खोइछा में प्रसाद रखा जाता है, उसके बाद घर जाओ। और यहाँ पे मेरी भाभी हमारे चरणों को धो रही हैं, क्योंकि जो भी हम लोग हैं, हम लोग घाट से आते हैं पूजा करके तो हमारे पैरों को धोया जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक ब्यूटी और वाइट ब्यूटी को सबसे पहले उन लोग को टीका लगाती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, उनको प्रसाद खिलाती हूँ, क्योंकि उनको भी तो खिलाना ज़रूरी है ना। उन लोग भी सोच रहा होगा कि इतना गाना बजाना सब हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि सुबह शाम हम लोग सब कोई लेडीज़ लोग बैठ कर के गीत गाते थे, सूर्य निकलने के पहले हम लोग गीत गाते थे, शाम को गीत गाते थे। इन लोग भी सुनता था क्या हो रहा है। अब शांति हो गया, छठ पूजा ख़त्म, पूरा शांति हो गया। तो इन लोगों को भी मैं प्यार कर दे रही हूँ, टीका लगा दे रही हूँ। जितना हम इंसानों से प्रेम करते हैं उतना पशु पक्षियों सबसे प्रेम करना चाहिए। और ये है ब्लैक ब्यूटी एंड वाइट ब्यूटी, ये मेरा है। किसी का नहीं, ये मेरा है। इसको मैं प्रसाद खिलाती हूँ, मैं खुद खाने के पहले इन लोगों को खिलाती हूँ। मैं खुद खाऊँ या ना खाऊँ बट मैं इन लोगों को खिलाऊँगी सबसे पहले, बेचारे लोग भूखा है। वैसे सुबह में हम लोग आ गए थे 7:30 बजे तक हम लोग घर आ गए थे घाट पर से। यहाँ पे मैं इन लोगों को ठेकुआ खिला रही हूँ। ये लोग खाता भी, इन लोग का दाँत पता बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, 2 दाँत ही रहता है, 2 या 4, इतना स्ट्रॉन्ग इन लोग का दाँत रहता है। ये लोग खा लेता है अच्छे से आराम से। यहाँ पे देखो कैसे खा रहा है ये लोग, ब्लैक ब्यूटी वाइट ब्यूटी कैसे खा रहा है प्रसाद। आप सभी पे भी छठी माता का आशीर्वाद बना रहे, सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जैसे सूर्य भगवान जी अंधकार को दूर कर पूरी पृथ्वी में रोशनी लाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी रोशनी लाए, सबके जीवन में रोशनी लाए, बुराइयों का नाश करे छठी माता। बस यही कृपा बने रहे सब पे। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।